जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। क्या हो जाएगा? तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो राइट आंसर है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहां स्थित है पूछा जाए तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा मुहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो सील खड़ी से बनी हुई है। किससे? तो हड़प्पा मुहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो सील खड़ी से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। किस नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल रोपण स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो राइट आंसर है चनहूदड़ो हो जाएगा। क्या? तो चनहूदड़ो। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा के जो लोग थे ये सबसे आगे थे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया गया था किसके द्वारा? तो नेक चंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो नेक चंद के द्वारा। याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। कौन? तो अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? चिकमंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है भारत का काफी अनुसंधान संस्थान केंद्र। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहां स्थित है? तो रायबरेली में। कहां पर? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो है ये रायबरेली में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। कहां पर? तो हैदराबाद में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। कहां पर? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए। याद आपको क्या रखना है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम भारत को मिला था, लेकिन किससे मिला था? तो मिला था किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था
किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था पूछा ये भी जाता है, तो 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जब ग्रैमी पुरस्कार की बात होगी तो संगीत लगाएंगे आप और आगे बढ़ेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत। बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा श्रीमती देविका रानी को। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल, ये खुद जब प्रधानमंत्री थी तभी इनको भारत रत्न मिल गया था। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब? तो 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब? तो 22 अप्रैल को। जल दिवस अगर पूछा जाए तो 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? जैव विविधता दिवस तो 22 मई। याद रखना है, क्या आंकड़ा याद रखना है? 22 का आंकड़ा। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च जब आएगा तब आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो मार्च क्या? तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस, कह सकते हैं जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई की जब बात होगी तो जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, साणों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां थी? तो कराची थी। 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी कराची थी। पूछा जाए वर्तमान में कहां है? तो इस्लामाबाद। कहां? तो इस्लामाबाद। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। क्या? तो जल। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। पूछा जाए कब? तो क्या होगा? तो 2 अक्टूबर को। क्या? तो 2 अक्टूबर। याद रखेंगे। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज है धान का जो है खाने योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन हो जाएगा। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जब बात होगी तो बेंजीन राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन? तो संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। और एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है आप सभी से, आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सके। तो जिन प्यारे दोस्त ने, जिन प्यारे शिक्षकगण ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ हम आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पर ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, निश्चित ही प्रश्न याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे तब आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप जरूर सही करेंगे। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में स्थित है। कहां पर? तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन है? सा है तो कॉपर सल्फेट होगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेड से होता है जस्ते का निष्कर्षण। वाल पेन का आविष्कारक कौन थे? जॉन बॉन्ड। कौन? तो जॉन बॉन्ड थे वाल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से।
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो होता है ये सेबी के द्वारा। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना के लिए। किसके लिए? तो किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। कंगारू किस देश का प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। एल्यूमिनियम किस अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में। किसमें? तो मुक्त अवस्था में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? न्यायपालिका की बात करेंगे तो ये मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन कौन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा। अगला है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में पूछा जाए तो 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से अपनाया गया है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस अधिवेशन में आए? तो लखनऊ अधिवेशन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पर है। पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है रूस, फिर कनाडा हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? तो असम में है, याद रखेंगे। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। पूछा जाए चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। सर्वाधिक लवणता वाली झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो कौन था ये, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाबी थे। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास के द्वारा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान से सुनिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1913 में। कहां पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 में नरम दल व गरम दल। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का 2 दलों में विभक्त हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए धूकर कौन से थे? तो चौथ सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलेजली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने। भारत को उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? रिफन को। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ था 1971 में, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? तो हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। कुत्ता केनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड का आकार। मूली की आकृति कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। कालीबंगा बात करें कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर राइट आंसर है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो कर्धन कहलाते थे। इतने प्रश्न थे आज दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।